अस्सलामुअलैकुम। दरियाल पाकिस्तान में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम अपना सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ। इस वक्त हम बहावलपुर में फ़्लाईओवर पर खड़े हैं। तो इस वक्त तकरीबन दिन के 12 बज चुके हैं। तो हम अपने सफ़र का यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। हम आज का जो सफ़र है डेरा इस्माइल ख़ान में हम रात को स्टे करेंगे। तो ये आपको दरमियान में जो भी जगह आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। और आपको बताते चलें कि डेरा इस्माइल ख़ान में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ रैली का इनेकाद होने वाला है, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर रैली के डेरा इस्माइल ख़ान से 20 किलोमीटर के फासले पर ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद होने वाला है, जो कि डेरा जात के मकाम पर जीप रैली होगी। हम आपको उसके भी व्यूज़ दिखाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा स्टे है वो डेरा इस्माइल ख़ान सिटी में है, वहाँ हम स्टे करेंगे। उसके बाद कल हम जो है वो रैली की तरफ जाएंगे और रैली को कवर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और डेरा इस्माइल ख़ान तक जाते हुए जो रास्ता है, रास्ते में जो भी जगह आएंगी, खूबसूरत जगह भी रास्ते में काफ़ी आएंगी। हम यहाँ से मुल्तान जाएंगे, मुल्तान से मुजफ़्फ़रगढ़, लिया, तो इस तरफ से होते हुए हम डेरा इस्माइल ख़ान पहुँचेंगे। रास्ते के भी आपको व्यूज़ दिखाएंगे और डेरा इस्माइल ख़ान भी। तो चलिए अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हम ये जा रहे हैं अब मुल्तान की तरफ। ये हम मुल्तान रोड पे इस वक्त अपने सफ़र में हैं। तो ये अब हम दरियाए सतलुज के पुल पर पहुंच चुके हैं। तो दरियाए सतलुज को देखते हैं, इसमें पानी भी है कि नहीं। पानी तो बिल्कुल नहीं है इस वक्त, सूखा हुआ है बिल्कुल दरिया। तो सिर्फ रेत ही नज़र आ रही है हमें। अब आगे चलते हैं और आगे टूर प्लाज़ा आएगा। टूर प्लाज़ा को क्रॉस करने के बाद फिर हम मुल्तान की तरफ बाकायदा सफ़र का आगाज़ स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम इस वक्त बहावलपुर के टूर प्लाज़ा पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम जो है ये गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यार पैदे हो यार, खुले यार क्या है। ओके, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे टोल अदा करने के बाद फिर आगे इसी रोड पे मुल्तान से पहले एक और टोल प्लाज़ा आएगा, वहाँ पे टोल प्लाज़ा देंगे। पता नहीं ये डेरा इस्माइल ख़ान तक पहुँचते हुए हमें कितने टोल प्लाज़े करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम तकरीबन लोधरा पहुंच चुके हैं। यहाँ अब लोधरा में एंटर नहीं होंगे, बस बाईपास से ही आगे निकल जाएंगे। हम ये अब मुल्तान के पास पहुंच गए हैं। ये ऊपर से मोटरवे गुज़र रहा है M4। तो यहाँ से हम अब मुल्तान में इंटर होने के बजाय हम जो है वो बाईपास लेंगे और मुजफ़्फ़रगढ़ रोड पे हम चलेंगे। तो रास्ते में अब बारिश भी हो रही है। हम बहावलपुर से जब चले तो थोड़ा सा, जब हमने तकरीबन 20 किलोमीटर सफ़र किया तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो वक्फे वक्फे से साथ बारिश भी चलती आ रही है और हम भी चलते आ रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं, आप ऊपर मोटरवे है, मोटरवे के नीचे से हम गुज़र रहे हैं। और ये सामने ही जो है वो बाईपास आता है। तो हम यहाँ से बाईपास लेंगे और मुजफ़्फ़रगढ़ रोड पे हम
दोस्तों हमारा सफ़र अभी जारी है। तो अभी हम ये दरिया क्रॉस करने लगे हैं। बहावलपुर से जब हम निकले थे तो तब हमने दरियाए सतलुज क्रॉस किया था। अब ये हम दरियाए चनाब जो है वो उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये जो दरिया हैं आगे हेड पंजनद के मकाम पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इससे थोड़ा आगे जाके दरियाए जहलम वो भी गुज़रता है। तो ये जाके ये 4 दरिया जो हैं हेड पंजनद पे इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ से इकट्ठे होके फिर आगे जाते हैं। फिर चाचना शरीफ के मकाम पर ये दरियाए सिंध में सब जाके इकट्ठे हो जाते हैं और 5 दरिया इकट्ठे होकर फिर कराची की तरफ और समंदर की तरफ चले जाते हैं। तो इस दरिया में पानी भी अच्छा है, काफ़ी पानी चल रहा है इसमें, आप ये देख सकते हैं। और ये इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी की बड़े बड़े जो हैं टावर लगे हुए हैं। जो बारिश हो रही थी वो तो अब रुक गई है। अब मौसम कुछ क्लियर होने लगा है, बादल तो अभी बाकी हैं। ये हम मुल्तान के एरिया में अभी भी मौजूद हैं। ये आप हमारे दोनों तरफ देख सकते हैं कि आमों के बागात यहाँ कसरत से पाए जाते हैं। ये जो रोड है ये डीजी खान की तरफ जा रहा है। डीजी खान से फिर आगे अगर आप वो फोर्ट मनरू जाते हैं तो उसकी तरफ फोर्ट मनरू के पहाड़ ये क्रॉस करके उसके बाद ये जो रोड है ये बलूचिस्तान में आगे इंटर हो जाता है। बलूचिस्तान से फिर क्वेटा तक इसी रोड से आप जा सकते हैं। अगर आप ये बहावलपुर की तरफ से जा रहे हैं तो सबसे शॉर्ट अगर क्वेटा का जो रास्ता है वो यही है। तो अभी हम टर्न लेने लगे हैं क्योंकि हमने डेरा इस्माइल ख़ान जाना है। तो अगर आप जा रहे हों फोर्ट मनरू की तरफ तो आपको सीधा जाना है। तो हमने जैसा कि जाना है डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ, तो हम यहाँ से टर्न लेते हैं लिया की तरफ। अब ये हम लिया रोड पे अब जाएंगे। टोटल 361 किलोमीटर है। तो अभी मेरे ख़्याल से हम तकरीबन हाफ़ जो रास्ता है वो कर चुके हैं, हाफ़ हमारा रहता है। अच्छा, तो हम रास्ते में रवां दवां चल रहे हैं और ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। इसका सड़क टूटी फूटी है, अचानक जंप आ जाते हैं, बहुत गंदे जंप हैं और बहुत हाई जंप है। अगर इस तरफ आप आएँ, इस रोड पे आएँ, ये जो मियाँ वाली की तरफ रोड जा रहा है बहुत गंदा रोड है, तो ख्याल से ड्राइविंग करें। सारा रोड टूटा हुआ है, अल्लाह का बंदा कभी भी जंप आ जाता है, बंदे की जान निकल जाती है। दोस्तों हम यहाँ पर रुके हैं चौक शहीद सरवर रोड के तकरीबन थोड़ा सा पीछे हैं। बकर होटल है इस जगह का नाम। यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं। चलते हैं, अब खाना खाते हैं और आपको दिखाते भी हैं यहाँ किस तरह का खाना मिलता है। और आपको किलोमीटर इस्माइल खान कासरपुर। अच्छा, हाँ, एक फोर्ट मनरू सारा मजा आ गया। ठीक है, अच्छा लगी वो वाली भाई ऐसा है किसी भी हम क्या खाना नहीं मैंने नाल बनाया। आलू मटर ठीक हो जाए। मेरे को चलिए ठीक लगा। खाने वो तो है ना, अपन जो है चीज़ें मंगवाएं। मैं क्या मेरे जैसा बात और ना पहले तो ठीक है। कीमा मामूल का नहीं खाना। बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह। जी तो दोस्तों अभी हम रास्ते में रुके हैं
तो हमने यहाँ पे एक होटल आया था, ढाबा टाइप। तो हमें भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। हमने सोचा कि आगे सफ़र जो है अभी काफ़ी हमारा रहता है, तो हम यहाँ पे रुक जाएं और थोड़ा खाना खा लें। तो यहाँ पे हम रुके हैं, हमने खाना खाया है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खाना था। उन्होंने हमें 3-4 डिशेस टेस्ट के लिए दी थी, तो हमें वो सारी पसंद आई हैं। तो हमने खाना खाया, खाना खा के आगे हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। हम जा रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान, रास्ते में हैं। और आज मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बादल हुए हुए हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश रुक जाती है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फ़र्स्ट टाइम ये मैं जा रहा हूँ डेरा इस्माइल ख़ान। आई थिंक ताहिर भाई और महबूब भाई और कामरान भाई भी पहली दफ़ा ही जा रहे हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इसको पहली दफ़ा एक्सप्लोर करेंगे। और इसमें हमने सर्चिंग की थी, बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे सारी जगह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भी नए दोस्त हमारे इस चैनल पे आए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। हम आपको अपने सफ़र में जो भी हमारे रास्ते में जगह आती हैं उसके बारे में बताएंगे, और हमारा सफ़र कैसा रहा उसके अबाउट आपको बताएंगे। रोड्स कैसे हैं वो भी आपको बताएंगे, यहाँ के लोग कैसे हैं वो सब आप कुछ बताएंगे। और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये जो हमने अभी क्रॉस किए हैं, ये दोनों तरफ से रेत के टीले और उनमें से गुज़रते हुए बारिश साथ साथ हल्की हल्की, तो इससे जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। अच्छा, तो दोस्तों हम रास्ते में हैं इस टाइम। तकरीबन डेरा इस्माइल ख़ान रहता है 135 किलोमीटर, और रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई है। बड़ा ही प्यारा और मीठा मौसम बना हुआ है, बहुत खूबसूरत मौसम। और बस मसला एक ही है कि रोड सिंगल है और ट्रैफिक भी बहुत है और रोड भी बहुत ख़राब है। एक साइड से जंगल है, एक साइड से हमारा अभी रेगिस्तान और जंगल मिक्स चल रहा है। आगे देखते हैं कि किस तरह का खदोखाल होता है, किस तरह आगे मेरे ख्याल में पहाड़ आ जाएंगे डेरा इस्माइल ख़ान में, KPK में जब हम एंटर होंगे। तो उम्मीद है हम तकरीबन 8 बजे तक जाके पहुंचेंगे। ये जो है ये हम चौक आज़म पर पहुंच चुके हैं। चौक आज़म बिल्कुल हमारे सामने है। जहाँ जो है एक ख़ास चीज़ ये है कि इन्होंने मीनार पाकिस्तान की तर्ज पे एक यहाँ दरमियान में मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है छोटा, जो हमारा लाहौर में मीनार पाकिस्तान है उसकी इन्होंने कॉपी की है। उसके ऊपर पाकिस्तान का हमारा ग्रीन झंडा जो है वो भी लगा हुआ है। तो ये हम इस वक्त बिल्कुल चौक आज़म पर पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने छोटा सा मीनार पाकिस्तान बना हुआ आपके सामने है। उसके ऊपर हमारा जो झंडा है, फ्लैग, वो भी उसके ऊपर लहरा रहा है बारिश में, साथ हवा भी तेज़ है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लहराता हुआ। तो यहाँ पर ये चौक है, इस चौक से हमें जो है सीधा जाना है। ये रक्शे वाले ना, बस क्या कहें इनको, कुछ कह भी नहीं सकता बंदा इनको। तो डेरा इस्माइल ख़ान अभी भी हमारे से 120 किलोमीटर रहता है। चलो जी, तो दोस्तों इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम था कि हम 8 बजे तक डेरा इस्माइल ख़ान पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 घंटा लेट हो गए हम। वो इस वजह से कि रास्ता जो है, एक तो बारिश की वजह से रास्ता बहुत टफ हो गया था, और जो गन्ने के ट्राले थे वो तो बेतहाशा थे। शायद इस इलाके में गन्ने की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत जाम थी। तो 1 घंटे की ताख़ीर के बाद इस वक्त हम डेरा इस्माइल ख़ान में पहुंचे हैं। ये हमने रूम बुक कराया है, इसका जो किराया है वो 1800 में हमें मिला है। 4 बेड हैं इसके, साफ़ सुथरा माहौल है इसका, वो आपको दिखाते हैं। और अभी हम जो है खाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं।
तो फरहान भाई अगर आपको कुछ कहना चाहें तो वो भी बोलें। जी शुक्रिया महबूब भाई। जैसा कि महबूब भाई ने बताया कि हमने अब सुबह से अपना सफ़र शुरू किया था, आपको रास्ते में अपडेट देते गए हैं, जो भी जगह आई हैं हम रुके हैं वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं डेरा इस्माइल खान। तो यहाँ पे हमने अब होटल लिया, उसमें हमने स्टे किया। इंशाल्लाह आप सुबह निकलेंगे और यहाँ पे जो जितनी भी जगह होंगी उनको एक्सप्लोर करेंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे जो भी बेस्ट होगी। तो अब हमारा ये प्लान है कि भूख लगी हुई है, सुबह से हमने दोपहर को खाना खाया था तो उसी वक्त के हम सफ़र में थे। आज मौसम ज़रा ख़राब था, हैवीली बारिश हो रही थी, रास्ते में कहीं कम हो जाती थी कहीं ज़्यादा हो जाती थी, तो हम थोड़ा लेट हो गए लेकिन अब पहुंच गए हैं सेफली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जाएंगे खाना खाने के बाद आके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें और फिर हम सुबह निकलेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त सी जगहों का विज़िट करवाएंगे। तो अब हम खाना खाने के बाद वापस हम अपने रूम पे आएंगे, जहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो सुबह हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद हमारा जो यहाँ आने का मकसद है डेरा जात रैली की कवरिंग, तो हम इसके ट्रैक की तरफ सुबह जाएंगे। तो हमारा जो प्लान है 7 बजे उठे, नाश्ता करके हम 9 बजे ट्रैक पे पहुंच जाएं। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो जो है उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमें कोई अपनी राय देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।